क्या सिर्फ 1 लाख रुपए में हम एक अच्छी खासी किराना दुकान शुरू कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप कम बजट में भी एक सफल किराना दुकान शुरू कर सकते हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जानकारी आपके काम की ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो भाई शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से। जो सबसे पहला वाला स्टेप है वो है कि भाई आपको एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है, क्योंकि जब आप एक अच्छी सी जगह पकड़ लोगे ना तो आपकी दुकान पे सेल भी बहुत अच्छी वाली ही होगी। और अगर आप वहीं पे कोई एवरेज या फिर कह सकते हैं गलत जगह मतलब गलत लोकेशन पकड़ लेते हो अपनी दुकान की शुरुआत करने के लिए, तो यार उसमें आप उम्मीद नहीं कर सकते कि यार सेल ज्यादा होगी, या फिर आप जितना उम्मीद कर रहे हो यार इतनी सेल हो एक दिन में, तो उतनी सेल हो सकता है कि ना हो। ठीक है, तो इसलिए आपको लोकेशन काफी अच्छी सोच समझ कर ढूंढनी है। अब कैसे ढूंढनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दुकान खोलने के लिए जगह या फिर कह सकते हैं लोकेशन आपको अपने आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में देखना है। कहां पर किराना दुकान की डिमांड है लेकिन सप्लाई कम हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। अब यहाँ पे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोकेशन ऐसी जगह पे ढूंढो जहां किराना दुकान की डिमांड ज्यादा हो लेकिन सप्लाई देने वाले कम हो। जैसे कि मान लो आप ऐसी जगह ढूंढते हो जहां पे मतलब डिमांड ज्यादा है लेकिन किराना दुकान है ही नहीं, या फिर कह सकते हैं मुश्किल से एक ही है, तो ऐसी जगह आपके लिए सही रहेगी। उसी के साथ साथ वो जगह या फिर वो लोकेशन भीड़ भाड़ वाले इलाके से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां पे ज्यादातर लोगों का आवागमन लगा रहना चाहिए। कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जैसे कॉलोनी के गेट के आसपास सही रहेगा, या फिर बस स्टैंड के आसपास सही जगह रहेगी। क्योंकि भाई ऐसे जगह पे हम कह सकते हैं कि यार परमानेंट भीड़ भाड़ लगी ही रहती है, लोगों का आवागमन लगा रहता है। और भाई जगह या फिर लोकेशन तय करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी दुकान दिखाई देनी चाहिए और आसानी से पहचान में भी आए कि हाँ यार यहाँ पे किराना दुकान है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर दूर पे खड़ा है तो उसको ऐसा देखने पे लगे कि यार हाँ वहां पे एक किराना दुकान है। मतलब इस तरीके की दुकान का दिखावटी तो होना ही चाहिए यार कि यहाँ पे दुकान है, क्योंकि भाई जब दिखेगा तभी बिकेगा। और भाई उसी वजह से जो ग्राहक जो है वो आसानी से आपकी दुकान पर पहुंच पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 जो है वो है दुकान का साइज या फिर दुकान का किराया। ठीक है, ये दोनों चीज मैटर करता है, क्योंकि आपने एक अच्छी सी लोकेशन तो ढूंढ ली और उस लोकेशन पे आपको एक दुकान मिल भी गई, तो उस दुकान का साइज कितना है, दुकान का किराया कितना है, ये सारी चीज भी तो आप अपने बजट के अंदर ही तो जोड़ोगे। तो उस चीज पर भी आपको जिस चीज का ध्यान देना है वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब जैसे कि आपका बजट कम है तो आप दुकान तो किराए पर ही लोगे ना। जैसे कि 200 या 300 स्क्वायर फीट की जगह काफी है शुरुआत करने के लिए एक किराना दुकान की। आज के टाइम के हिसाब से हम किराया मान सकते हैं कि 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 या फिर 8,000 रुपए तक हो सकता है शहर के हिसाब से। ठीक है, मतलब ये शहर के हिसाब से मैं आपको किराया बता पा रहा हूँ कि भाई अगर आप शहर में दुकान खोल रहे हो या फिर खोलने का सोच रहे हो तो आपको मैक्सिमम मैं आपको अंदाजा कह सकता हूँ कि 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के बीच में कोई ना कोई किराया जरूर होगा, और इतना किराया आपको हर महीने देना होगा। तो इसी हिसाब से आपकी दुकान पर बिक्री भी तो होनी चाहिए। ये भाई किराया आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हो या फिर 6 महीने बाद देख रहे हो तो ये किराया अप डाउन हो सकता है। वहीं पे भाई अगर आप कोई किराए पे दुकान लेना नहीं चाहते हो, मतलब आप इतना भी बजट नहीं है कि आप किराए पे दुकान ले पाओ, तो आप अपने घर के आसपास वाले में या फिर आपके घर के अगल बगल में ही कोई खाली कमरा होगा, वहीं पे आप अपनी किराना दुकान की शुरुआत कर सकते हो। भाई अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पे, क्योंकि पहले स्टेप पे हमने अच्छी जगह ढूंढ ली, दूसरे स्टेप में हमने अच्छी सी दुकान का साइज और किराया फिक्स कर लिया। ठीक है, अब हमने दुकान में रैक और काउंटर बनवाना है। तो रैक और काउंटर को बनवाने के लिए अपने ही एरिया के लोकल कारपेंटर से साधारण लकड़ी का रैक 10,000 रुपए या 15,000 रुपए में बनवाया जा सकता है। एक मजबूत काउंटर और कैश ड्रॉवर जो होता है मिलाकर करीब 5,000 रुपए लगेंगे। तो आपकी दुकान में रैक और काउंटर जो है ये पूरा फिट करने के बाद आपको जो टोटल सेटअप का खर्चा आएगा वो आएगा लगभग 20 से 25,000 के आसपास। तो अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पे, क्योंकि स्टेप 1 में आपने सबसे पहले अच्छी जगह ढूंढी, उसके बाद उस जगह पे एक अच्छी सी दुकान किराए पे ली, किराया फिक्स किया, उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने दुकान का रैक और काउंटर बनवा लिया है। अब जो स्टेप नंबर 4 है उसमें हम देखेंगे कि आप अपने दुकान पे सामान कितनी क्वांटिटी में रखना शुरू करोगे, यानी कि सामान की लिस्ट क्या होगी, शुरुआती स्टॉक्स कैसे होंगे, ये सारी जानकारी आपको स्टेप नंबर 4 में मिलने वाली है। अब सबसे जरूरी सामान मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि शुरुआत में 50 से 60 आइटम से आप शुरू कर सकते हो, जो कि हर रोज बिकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, चाय, चीनी, नमक, बेसन, मैदा, दालें, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, तेल, मसाले, बिस्किट, नमकीन, टॉफी, ये सारी चीजें अलग अलग कंपनी की अलग अलग मतलब स्टेट में अलग अलग जिले में बिका करती हैं। तो आपके एरिया में जो भी चीज पहले से ही फेमस हो, जो भी चीज पहले से ही बिकती हो, उन्हीं चीजों को आप खरीद सकते हैं। इन सभी सामानों को खरीदने पर
60,000 से 65,000 रुपए तक का खर्चा हो सकता है अगर आप ये सारे सामान किसी थोक मार्केट, किसी होलसेल मार्केट या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हो तो, क्योंकि इनसे खरीदने पर आपको एक अच्छा खासा मार्जिन भी मिल सकता है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 पे, क्योंकि स्टेप नंबर 5 जो है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में ज्यादातर लोग यूपीआई यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज के समय में क्यूआर कोड पेमेंट, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आपको अपनी दुकान पे जरूर रखना होगा, ताकि लोग ऑनलाइन पेमेंट करके भी आपकी दुकान से सामान खरीद सकें। तो भाई मैं खुद एक किराना दुकानदार हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको 4 ऐसे मेजर पॉइंट बताने वाला हूं जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है परमानेंट अपने दिमाग में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, सामान को आपको समय समय पर चेक करना है, ठीक है। सामान को आप जब समय समय पर चेक करोगे तो आपको इस चीज का पता रहेगा कि यार ये सामान कब खत्म होने वाला है, या फिर कौन सा सामान खत्म हो चुका है, या फिर कौन सा सामान खराब होने वाला है, ठीक है। इस चीज की आपको जानकारी बनी रहेगी जिस तरह से आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरा पॉइंट जो है वो कि ग्राहक से आपको तमीज से पेश आना है। तमीज से मेरे कहने का मतलब है कि आप गलत समझ रहे होगे, मतलब जब भी ग्राहक आपके दुकान में आए तो आपको अपने चेहरे पे सिंपल सी या फिर नॉर्मल सी मुस्कान तो रखनी ही है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपका 1 लाख का बजट है और आप दुकान 1 लाख में शुरू कर रहे हो, तो 1 लाख में पूरा पूरा पैसा आप नहीं लगाए हो, क्योंकि मैं जितने भी स्टेप में बताया हूँ सब में आपका हिसाब से पैसा खर्चा हुआ है। तो जितना भी पैसा आपका बच गया है उसको आपको, बचे हुए पैसे को धीरे धीरे नए सामानों को खरीदने में लगाना है, ठीक है। उसको आपको अपनी जेब में या फिर बैंक में नहीं रखना है, बचे हुए सामान मतलब नए नए सामानों को खरीदने पे ध्यान देना है। तो भाई चौथा सबसे जरूरी पॉइंट, ये कोई नॉर्मल सी दुकान नहीं है, अब आपके यहाँ पे नींद हराम होने वाली है, क्योंकि भाई सुबह सुबह आपको दुकान जल्दी खोलना है और रात को 10 बजे के बाद ही बंद करना है, ठीक है, क्योंकि ये भाई एक किराना दुकान है। और भाई आप में से काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि यार अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या ही हो जाएगा। देखो भाई, हो तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी सेल जो हो रही है ना वो और ज्यादा डाउन जा सकती है अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो, क्योंकि आप सही समय पर अगर दुकान खोलोगे, सही समय में बंद करोगे, बंद करने का तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि आप 10 बजे ही बंद करो। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 10 बजे आप बंद कर दो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 ही बजे बंद करो, आप चाहो तो उसे 10:30 या फिर 11 बजे तक बंद कर सकते हो, लेकिन सुबह आपको जल्दी दुकान खोलना रहेगा, ठीक है, ताकि आपकी दुकान पे बिक्री अच्छी हो। अब आपको पता चल गया है कि सिर्फ 1 लाख रुपए में भी आप किराना दुकान की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कब से शुरू करने वाले हैं अपनी खुद की दुकान।